प्लीज़ वीडियो पूरा देखना एंड चीज़ों को नोट कर लो पेपर पे, जो मैंने क्या क्या बोला है। एडिटिंग बेसिक है तो इसलिए ध्यान से सुनो एंड चीज़ें नोट करो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में, जो MHTCT के लिए कैसे पढ़ना है। ठीक है, अगर तुमने मैथ्स और केमिस्ट्री का नहीं देखा है तो इसके बाद वो भी देख लेना। तो देखो, फिजिक्स के लिए कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले फिजिक्स में तुमको थ्योरी करना है। अब तुम बोलोगे मैंने बोर्ड्स के लिए थ्योरी किया था, तो अच्छी बात है, उसको तुम रिवाइज करोगे। रिवाइज कैसे करोगे? या नोट्स में तो नोट्स से रिवाइज कर लो, या तो अगर तुम्हें किसी का लेक्चर देखा रहेगा, जिसका देखा रहेगा उसी का देखो यार। लाइक एक ही चीज दो बार देखो तुमको अच्छा फायदा होगा। ठीक है, थ्योरी तुम्हारा हो गया। उसके बाद क्या आता है, थ्योरी पे क्वेश्चंस। देखो, MHTCT के फिजिक्स के पेपर में तुमको कम से कम 6 7 8 मार्क्स के तुमको थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, कम मतलब मिलते हैं, अच्छे खासे मिलते हैं, नसीब के ऊपर तुम्हारे तुम्हारे से तुम कितना मिल रहा है। तो उसमें तुमको थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटना चाहिए। लाइक ठीक है, तो वो भी ध्यान, थ्योरी पढ़ते समय ध्यान रखो कि MHTCT में यहाँ पे से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं थ्योरी के, तो वो अप्रोच करके तुम पढ़ना है। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल। देखो, फिजिक्स का थ्योरी आना अलग बात है, न्यूमेरिकल करना अलग बात है। ये दोनों अलग अलग स्किल है। तुमको थ्योरी आता रहेगा बट तुम न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। तो इसके हिसाब से तुम्हें क्या करना है, टीचर जो न्यूमेरिकल सॉल्व करता है ना, वो कैसा करता है वो तुमको अप्रोच समझना है। और तुम कैसे समझोगे? टीचर के साथ मिलकर 100 पर चैप्टर 50 100 क्वेश्चन करो। ये तुम कैसे करोगे? या तो यूट्यूब पे लिंक तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या तो किसी का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया रहेगा तो वहां पे तुम करोगे। ठीक है, मतलब मेनली क्या, टीचर के साथ मिलकर तुमको क्वेश्चन करना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद तुमने टीचर के साथ क्वेश्चंस कर लिए, तो या तो तुम उसी क्वेश्चन को खुद से एक बार और करोगे। टीचर के साथ लेक्चर रखते टाइम तो करना ही है तुमको क्वेश्चन, साथ में अगर वही क्वेश्चन तुम दोबारा करते तो और अच्छा है, या तो तुम और नए क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तुमको न्यूमेरिकल का ये अप्रोच रखना है। अभी न्यूमेरिकल तुम्हारा हो गया, उसके बाद क्या आता है, PYQ। देखो, MHTCT में फिजिक्स में PYQ रिपीट होते हैं। अगर तुम PYQ करके जा रहे हो तो तुमको वहां पे सोचना नहीं पड़ेगा, तुम फटाक से कर सकते हो। या कई बार ऐसा होता है तुमको आंसर ही याद हो जाता है, तुम वहां पे भी वो तुम टिक कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज तुमको ध्यान रखना है कि तुमको PYQ करके जाने, कितने साल की, 4 साल की करके जाने। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो 2 साल के करो। और हमेशा याद रखो, CET में क्वांटिटी जीतता है, क्वालिटी नहीं जीतता। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा सिलेबस करके जाने की कोशिश करो। जो करो ढंग से करो, बट ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि तुम कवर करके जाओ। क्यों? देखो, तुम हार्ड क्वेश्चन करोगे तो भी तुमको 1 मार्क्स मिलेगा, इजी क्वेश्चन करोगे तो भी तुमको इजी मिलेगा। तुम अगर सब कुछ करके जाओगे, मतलब पूरा सिलेबस खत्म करके जाओगे, तो ज्यादा चांस है तुम ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ। और CET में एग्जाम हॉल में तुमको ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करने कौन से ईजी है। ठीक है, वो अप्रोच हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, कैसे तुमको एग्जाम हॉल में करना है, क्या करना है। PYQ तुमने कर लिया, उसके बाद आता है मॉक टेस्ट। ये सब चीजें करने के बाद अपने आप को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तुम मॉक टेस्ट दोगे और मॉक से अपना जो स्पीड है वो इंक्रीज करोगे, और मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे अपने आप को कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को तुम्हारे पास 1.5 घंटे रहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री आता है इजी, तो सबसे पहले तुमको अपने आप केमिस्ट्री को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि तुम्हारा केमिस्ट्री 25 से 30 मिनट में हो जाए अच्छे से। ठीक है, अच्छे से मतलब हो जाए। उसके बाद तुम पूरा टाइम मैथ्स, सॉरी, फिजिक्स को दे सको। मेन प्रॉब्लम क्या होता है, तुमको फिजिक्स में क्वेश्चंस आते भी रहेंगे, तुम्हारा टाइम की वजह से छूट सकता है। तो वो चीज तुमको मॉक टेस्ट में कैसे भी करना, सेटल करना है कि तुमको कैसा तुम टाइम मैनेज कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट देके तुम वो इम्प्रूव करोगे। उसके बाद हो जाता है तुम्हारा खत्म, यही चीज है। और कोशिश करो कि तुम सारे चैप्टर्स करके जो तुमने बताया, तो यही था। एंड जो कुछ भी मैंने बोला है वो तुमको डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक मिल जाएगा, जो जो चीजें हैं मैंने बोली है, एकदम बेस्ट, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद, बाय।